अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, जिस दिन इमरान खान साहब को सजा हुई थी स्पेशली साइफर केस में, मैं उस दिन से आपको एक बात कह रहा था कि इमरान खान साहब का यह केस सिर्फ एक बार अदालतों में लगने दीजिए, यह यूं उड़ जाएगा, इमरान खान साहब की सजा उड़ जाएगी। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं डे वन से इस केस को स्टडी कर रहा था और बारीकी के साथ मैंने इस पर नजर रखी हुई थी क्योंकि केस बड़ा खतरनाक था और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, उससे बढ़कर किस्मत ने इमरान खान साहब का साथ दिया है और उससे बढ़कर स्पीडी ट्रायल हुआ है और ऐसी ऐसी गवाहियां इमरान खान साहब के हक में आई हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। अब जो गवाही आई है और एक ऐसे इदारे की जानिब से और एक ऐसे शख्स की गवाही आई है जिसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यहां से ऐसी गवाही आएगी और एक ही गवाही इस केस को उड़ा के रख देगी। और दोस्तों, मुबारक हो आपको, आज इस केस के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया गया है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, साइफर का एक तरह से जो पहाड़ जैसा केस बनाया गया और फिर उसमें इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई और फिर जब मैंने कुछ सो कॉल्ड सहाफियों की बातें सुनी, फिर मैंने कुछ एंटी पीटीआई लॉबी के वकला के तज्जिए सुने, तो वो ये कहते थे कि इस केस में चूंकि ये मुल्क की सलामती का मसला है, इसलिए इस केस में इमरान खान साहब को कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत होगी, इससे कम सजा नहीं हो सकती। तो मुझे भी बड़े खदशात थे कि यार ये तो इतना सेंसिटिव मामला है, लेकिन फिर मैंने इसको स्टडी किया। मेरी पूरी फैमिली लॉयर है, कानूनदान है मेरी फैमिली में, उनके साथ मैंने डिस्कस किया। अब जब डीपली स्टडी किया तो मेरे सामने कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया मेरे सामने। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट था और आपको कहता था कि इस केस में कुछ भी नहीं है, बस अदालतों में लगने दीजिए, ये केस उड़ जाएगा। और अब वैसा ही हुआ है। लेकिन एक जो गवाही आई है वो गवाही बड़ी जबरदस्त है। सारी कार्रवाई मैं आपको बता देता हूं। पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि साइफर केस में क्या बात करके किस पॉइंट पे इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई। एक तो यह पॉइंट रेज किया गया कि जनाब इमरान खान साहब ने इस साइफर को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक साजिश रचाई इमरान खान साहब ने, वो तो पिछली समात में उसको उड़ा के रख दिया गया था। तब जब ये बात सामने आई प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि जनाब 28 अप्रैल को इमरान खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग की और उसमें यह फैसला किया कि जनाब इस साइफर को हमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। जबकि इस्तेमाल एक दिन पहले यानी 27 मार्च की तकरीर में कर लिया इस्तेमाल। तो जब ये फर्क आया ना, तो इस फर्क ने टेक्निकल एक पॉइंट ने उसको उड़ा के रख दिया केस को। अच्छा, इस बेस को फिर अगला जो नुक्ता था वो ये था कि इमरान खान साहब ने साइफर की एक कॉपी गुम कर दी है। अब वो कॉपी गुम हो गई है, वो कॉपी, उस पर सीक्रेट कोड होता है, वो कोड अगर दुश्मन के हाथ लग गया तो उसको बहुत बड़ा फायदा होगा और मुल्क की सलामती का ये मामला है, मुल्क का सीक्रेट कोड है, ये लीक हो जाएगा, ये दुश्मन के हाथ लग जाएगा। इस बेस पर सजा सुनाई गई। अच्छा, आज जनाब और एक क्रेडिट जाएगा इमरान खान साहब के जो वकला टीम है, स्पेशली बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को, जिस अंदाज में इस केस को लेके चल रहे हैं और टेकअप किया है वो बड़ा जबरदस्त अंदाज है। और फिर साथ में खान साहब के साथ कुरैशी साहब भी इसमें जनाब शरीक हैं, उनको भी सजा हुई है। तो आज इमरान खान साहब के वकील ने, अच्छा ये कल की समात का अहवाल है, ये बताऊंगा तो आपको सारा आईना हो जाएगा। अच्छा, इसमें खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा कि जी जो दफ्तर खारजा का गवाह है ना शमून, उसने कहा है कि साइफर जो है, उसने कहा है कि ओरिजिनल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, वहां पड़ा है। और उसने ये भी कहा है कि जनाब साइफर दफ्तर खारजा में ही रुक जाता है, इससे आगे साइफर नहीं जाता और आगे जो है आगे उसकी कॉपी जाती है। साइफर वहीं पर रुक जाता है और साइफर की कॉपी आगे जाती है। और फिर जनाब इस पर खान साहब के वकील ने कहा कि ये जो केस है इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग है,
साइफर सेक्शन के ऑफिसर शमून का बयान अदालत के सामने मैं पढ़ रहा हूं। और फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो कि FIA का प्रोसिक्यूटर है हामिद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि सीक्रेट सेक्शन पॉलिटिकल जो है वो वजारत खारजा में एक सेक्शन है। तो खान साहब के वकील ने फौरन कहा कि दफ्तर खारजा के गवाह शमून ने कहा है कि ओरिजिनल साइफर दफ्तर खारजा में पड़ा है और इस FIR में साइफर का लफ्जी गलत इस्तेमाल हुआ है कि साइफर इमरान खान साहब ने गुम कर दिया है। अच्छा, तो मजीद खान साहब के वकील ने कहा कि साइफर दफ्तर खारजा में ही रुक जाता है, आगे कॉपी प्लेन टेक्स्ट में जाती है। साइफर दफ्तर खारजा में ही रुक जाता है, आगे जो कॉपी जाती है वो प्लेन टेक्स्ट में जाती है। और फिर खान साहब के वकील ने कहा कि एक गवाह तीसरी दफा पेश हुआ है। अदालत ने कहा कि कॉपी कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं है, कॉपी जो होती है वो ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं होती। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है। अच्छा, तो खान साहब के वकील सलमान सफदर ने कहा कि जो नंबर लगा है वो साइफर नहीं प्लेन टेक्स्ट है और ये जाहिर हो रहा है कि एक सिफे पर पहले वो कह रहे हैं कि अमेरिका से नंबर लगा, सुनिएगा, और अगले ही सिफे पर कह रहे हैं कि साइफर को नंबर यहां लगा है। दुरुस्त पोजीशन यह है कि गवाह यह कह रहे हैं कि साइफर की कॉपी पर पाकिस्तान में नंबर लगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में भी कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है वहां भी कॉपी लिखा है। ये ट्रायल कोर्ट के जज ने साहब जो कह रहे हैं, ठीक है, और सॉरी मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने भी पढ़ा है ट्रायल कोर्ट का फैसला, उसमें भी कॉपी लिखा है, कहीं ओरिजिनल नहीं लिखा। अदालत ने यह इस्तिफसार किया कि कहां लिखा है कि साइफर की कॉपीज को जाया किया जाएगा। सलमान सफदर ने कहा कि आप भी साइफर देख सकते हैं। अदालत ने कहा कि हम अपील सुन रहे हैं, हमें ट्रायल कोर्ट के फैसले की कानूनी पोजीशन देखनी है, ना जज को, ना प्रोसिक्यूशन को, और ना ही किसी और को वो डॉक्यूमेंट दिखाया गया। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से, एडवोकेट जनरल जो कि हुकूमत का वकील होता है वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ है, उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि बुध को, यानी कल बुध को जो है वो, अच्छा हाँ, बुध को ऑर्डर हुआ, आपने अभी तक सीवीज की कॉपीज नहीं दी। चीफ जस्टिस ने जेल हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या यह सिविल कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कवर कर रहे हैं और हाथ से फाइल करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, और लेकिन ये कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया है। अब ये तक नहीं पता कि साइफर में, दोस्तों अब सुनिएगा, अंधेर नगरी देखिएगा, साइफर का मतन क्या है, साइफर के अंदर क्या है, साइफर में क्या लिखा है, किसी को नहीं पता। ना ट्रायल कोर्ट के जज को पता है, यानी ना केस करने वाले को पता है, ना केस चलाने वाले को पता है, ना मुखालिफ वकील को पता है, ना गवाह को पता है, ना मुद्दई को वकील को पता है, ना फिर जो कि अक्यूज्ड हैं इमरान खान साहब उनके वकील को पता है कि साइफर में है क्या। बस यही कहा जा रहा है कि साइफर सीक्रेट है, साइफर लीक हो गया तो दुश्मन को इससे फायदा हो गया, मुल्क का नुकसान हो गया। अब देखिए, साइफर आज तक किसी ने नहीं देखा और एक अनदेखी चीज पर इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करके 10 साल की सजा सुना दी गई। इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंट था, मैं कहता था कि जब इसकी बुनियाद ही नहीं है तो केस आगे कैसे चलेगा। इसी वजह से खान साहब कॉन्फिडेंट थे, खान साहब कोई डील नहीं कर रहे थे कि जो मुझ पर केस बनाया गया है, बल्कि केसेस बनाए गए हैं उनकी कोई बुनियाद ही नहीं है और केसेस आगे कैसे चलेंगे। दोस्तों आज फिर समाअत होने जा रही है, या फिर जब तक आप देख रहे होंगे तब तक समाअत शुरू हो चुकी होगी या समाअत हो चुकी होगी। अगली समाअत का अहवाल अगले वीलॉग में आपको दूंगा। और अच्छी खबर यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि अब यह केस ज्यादा आगे नहीं चलने वाला, मंगल का दिन आखिरी दिन है, मंगल के दिन इमरान खान साहब इस केस में रिहा हो जाएंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबाइएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।